हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त पीटर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पीटर हाजिर है पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फॉर्मूलाज के बारे में। रुकिए, मैं मैथ्स के फॉर्मूला के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारी 70s, 80s और 90s की फिल्मों में दिखाए जाते थे। ये दोस्तों नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ फिल्मी फॉर्मूलाज पे। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो फॉर्मूला हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं वो ये है कि हमारा हीरो जो है वो बचपन में उसे दिखाते हैं और फिर हम अगले ही पल क्या देखते हैं कि वो भागते भागते जो है वो बड़ा हो गया है, वो जवान हो गया है। दोस्तों, काश ऐसा ही कुछ जो है वो रियल लाइफ में भी होता तो सोचिए कि हमारे और आपके पेरेंट्स की कितनी ज्यादा एनर्जी जो है वो बच जाती। हाँ फ्रेंड्स, कई फिल्मों में हमने देखा है कि शहर से कोई परदेसी बाबू जो है वो गांव में आ गया है और गांव में आने के बाद जो गांव की सबसे सुंदर लड़की है उसके साथ उसका अफेयर हो जाता है और वो उसको प्रेग्नेंट करके सडनली वहां से भाग जाता है। दोस्तों, ये चीज भी हम बहुत आम देखते हैं फिल्मों में कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स होता है उसमें विलेन के सामने जो फिल्म की हीरोइनें होती हैं, चाहे एक हीरोइन हो या दो हो या तीन हो, वे सभी जो हैं बहुत ही सजी धजी ठुमके मार रही हैं और गाना चल रहा है और डांस चल रहा है और ऐसा लगता है कि वे मतलब बेसिकली विलेन को जो है वो एंटरटेन करने के लिए उनका रोल जो है फिल्म में है और वे बेसिकली ये विलन को बताना चाह रही हैं कि दिस इज द डांस ऑफ डेथ। अब जो है फिल्म का क्लाइमैक्स जो है आ चुका है और अब आपको मरना होगा। लॉस्ट एंड फाउंड, ये बहुत ही एक आम फॉर्मूला है हमारी हिंदी फिल्मों में, मिलने बिछड़ने की कहानी। और ऐसे 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको फिल्मों के दूंगा, जैसे फिल्म यादों की बारात, अमर अकबर एंथनी, वक्त एटसेट्रा। तो दोस्तों, इसमें दिखाते क्या है कि 2 या 3 या 4 जो है भाई बहन होते हैं और वे बचपन में किसी मेले में या किसी जगह बिछड़ गए होते हैं और फिल्म में जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है फिल्म में दिखाते हैं कि वे कई जगह अपने बिछड़े भाई बहनों से मिलते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन सडनली हम क्या देखते हैं, जैसे क्लाइमैक्स आता है कि वे अपने उन्हीं बहन भाइयों को पहचान जाते हैं और पहचानते भी इस तरह से हैं कि अरे तुम्हारे चेहरे पे ये दाग कैसा है, अरे तुम्हारे गले में लॉकेट कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक पॉपुलर फॉर्मूला है हमारी हिंदी फिल्म। तो दोस्तों, ये देखिए, ये फिल्म यादों की बारात है। इसमें ये 2 भाई हैं बेसिकली, ये देखिए। और ये फिल्म में दिखाया गया है कि कई बार मिले हैं बट ये कभी नहीं एक दूसरे को पहचानते हैं। और अब देखिए गाना बज रहा है और ये देखिए ए ए ए ए, ये देखिए दोस्तों, भरत मिलाप हो गया है और तीसरा भाई भी खड़ा है बट वो बेचारा फंसा हुआ है दोस्तों। दोस्तों, एक बहुत ही चर्चित फॉर्मूला है जो इवन आज भी फिल्मों में देखने को मिलता है, वो ये है कि हमारा हीरो जो होता है वो स्लो मोशंस में बहुत ही स्वैग में चल रहा होता है और उसके बैक साइड में दिखाते हैं कि किसी बड़े से ट्रक में या किसी बड़ी सी इमारत में आग लगी हुई होती है। या फिर दोस्तों, हम ये दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है पीछे। पता नहीं वो किस तरह का बॉम्ब होता है कि उसका असर हमारे हीरो पे होता ही नहीं है, वो उसकी रेंज से दूर होता है। आओ सालो आओ, अभी बताता हूँ सबको, आओ लो मुझसे पंगा, लो लो लो। ए ए ए ए एक गेंद की तरह बॉम्ब को उछाल दिया है और ये डुश, ले साले मर, कमीने मर। पिटा हुआ फॉर्मूला आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो बेसिकली रोमांटिक फिल्में होती हैं और जिसमें दिखाया जाता है कि हीरो और हीरोइन जो है वो दे फेल इन लव और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यदि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है लास्ट में तो दे कमिट सुसाइड। उसके अलावा उनको और कोई चीज सूझती ही नहीं है। दीपू डार्लिंग, अब हमें सिर्फ मरना ही होगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमें मरना ही होगा,
मर रहे हैं, मर गए 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 मर गए, ए गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए डिश। एक और बहुत ही कॉमन चीज देखने में आती है फ्रेंड्स कि हमारा हीरो जो होता है वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में हो, ग्लोब के किसी भी कोने पे हो, वहां पे जो है वो मार धाड़ कर रहा होता है, फाइट्स कर रहा होता है, बहुत ही एक डिस्प्यूट जो है वो चल रहा होता है, लेकिन ना ही कोई वहां की गवर्नमेंट ऑफिशियल, ना ही कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी उसका पासपोर्ट जो है वो देखने के लिए बोलती है, ना ही उसका कोई पासपोर्ट वहां पे कोई चेक करता है। फ्रेंड्स, एक और बहुत ही कॉमन फॉर्मूला हमारी फिल्मों में देखने को मिलता है कि हमारी फिल्मों का जो नायक होता है, हीरो होता है, वो या उसका कोई रिश्तेदार या फ्रेंड जब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है तो देखते हैं कि जो डॉक्टर्स लोग हैं वो ये बोल के चले जाते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, जो भी हाथ में है वो परमात्मा के हाथ में है। और सडनली हम क्या देखते हैं कि परमात्मा उन लोगों की सुन लेता है, वे लोग ठीक हो जाते हैं। जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे होते हैं, उनके ऑपरेशंस के द्वारा, उनके सर्जिकल प्रोसीजर्स के द्वारा जो मरीज ठीक नहीं होते हैं वे दुआओं से ठीक हो जाते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फ्रेंड्स, कुछ फिल्मों में आपने ये भी देखा होगा कि जो शहर की बहुत ही एक अल्ट्रा मॉडर्न लड़की होती है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की होती है, अमीर लड़की होती है, वो किसी पहाड़ी इलाके में जाती है घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सडनली हम क्या देखते हैं कि जो गांव का सबसे अनपढ़ गंवार जो लड़का होता है उसके साथ उसको इश्क हो जाता है और फिर वो अपना धन दौलत, परिवार, रुतबा, स्टेटस सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में आज के दौर में क्या ये बात संभव है? तो दिस इज टोटली अ फॉर्मूला। हेलो, लगता है राजा को मेरा ड्रेस पसंद नहीं आया। सच कहे मैम साहब? हाँ कहो। हमको ये लिबास बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या? अच्छे नहीं है। ये तो अनपढ़ गंवार है, इसको क्या मालूम फैशन के बारे में। बेबी, इसकी बात को छोड़ो, चलो चल के शॉपिंग करते हैं। let's चलो go. बेबी, चलो। हाँ, डोंट वेस्ट टाइम। आओ बेबी। बहुत सोचते हो तुम राजा, मेरा ड्रेस बहुत अच्छा है। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला हमारी फिल्मों में देखने को मिलता है, वो ये है कि हमारी फिल्म का हीरो जो है वो किसी गांव देहात का आदमी होता है और ऐसा लगता है कि वो नजदीक के गांव तक भी नहीं गया है, लेकिन वो हीरोइन को देख के स्विट्जरलैंड की वादियों में पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ड्रीम सीक्वेंस दिखाते हैं कि हमारा हीरो जो एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं गया है, वो स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहा है। और जिस तरह से स्विट्जरलैंड के जो लोकेल्स दिखाते हैं, जो वहाँ के दृश्य दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब जीपीएस भी फेल हो जाएगा, इतने रिफाइंड तरीके से स्विट्जरलैंड की लोकेशंस को दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही मस्त फॉर्मूला है जो सिर्फ हमारी हिंदी फिल्मों में जो है दिखाया जाता है। दोस्तों, फॉर्मूला फिल्मों की बात हो रही है और निरूपा रॉय जी के बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि अमर अकबर एंथनी का वो सीन जब निरूपा रॉय को बेसिकली ब्लड की जरूरत होती है अस्पताल में और उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग एक साथ मिलके जो है वो ब्लड डोनेट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ठीक है, जज्बात अपनी जगह है, लेकिन साइंस भी तो एक चीज है, जो हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स हैं वो भी तो एक चीज है। हम सभी जानते हैं कि एक टाइम में एक ही आदमी का ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज होता है, तीन लोगों का ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों हमारी हिंदी फिल्म में। हाँ तो फ्रेंड्स, चमत्कार को नमस्कार करने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पे हमारे अमर, अकबर और एंथनी तीनों मिलके जो है अपनी माँ निरूपा रॉय को ब्लड डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है साइंस की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। देख लीजिए दोस्तों।
तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और मैं जल्द आपसे मिलूंगा एक बहुत ही एक्साइटिंग नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।